बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज का लीगल इशू ये है कि जनाब अगर कोई बंदा किसी को प्रेशराइज़ करता है, किसी को जनाब मजबूर कर देता है कि फ़लाँ शख्स को कत्ल कर दो, मर्डर कर दो उसका, तो क्या ये मजबूरी में कत्ल किया तो ये इसको कोई कानूनी तौर पे छूट हो सकती है? शदीद किस्म की उसको मजबूरी बन गई, मिसाल के तौर पर प्रेशर डाल दिया, उसका बच्चा किडनैप कर लिया, कहता है आपके बच्चे को मैंने मर्डर कर देना, तो इसलिए आप ऐसा करो, फ़लाँ शख्स को जहर दे दो, फ़लाँ शख्स को मार दो, गोली मार दो, कुछ भी कर दो, धक्का दे दो छत से, उसकी जान ले लो। अब ये बच्चा इसका उसके पास है, मर्डर कर देगा ये ऐसी सूरत हाल में, या फिर कहता है मैं जनाब तुम्हारी बच्ची को उठा के ले जाऊँगा, मैं रेप कर दूँगा। शदीद किस्म का उसको खौफ और रास पैदा करता है ऐसी सूरत हाल को कि जब बंदा मजबूर हो, लाचार हो, उसकी ज़ात को या उसके बड़े करीबी को, उसकी औलाद को, उसकी बीवी को, उसकी बहन को ख़तरे में डाल दे। कोई बंदा क्रिमिनल डॉन है तो ख़तरे में ऐसा शदीद डाला है उसने, और है भी क्रिमिनल आदमी। ऐसा नहीं है कि कोई भंगी उठ के तो कहे कि जनाब मैं तुम्हें मर्डर कर दूंगा, जाके उसको मर्डर कर, आप जाके मर्डर कर दो, ऐसा नहीं। ये वाकई कोई बंदा इन्फ्लुएंशियल है, कोई बंदा ताकतवर है, कोई क्रिमिनल है, इस किस्म का आदमी है कि यकीन है आपको कि इसने ऐसा कर देना, मेरे बच्चे को किडनैप कर लेगा, रेप कर देगा किसी के साथ, या फिर ये उसका बाजू काट देगा, उसकी टांग तोड़ देगा, फायर लगा देगा उसको। ये यकीन है। इसको कहते हैं इकराए ताम। इकराए ताम ये टर्मिनोलॉजी है, एक कानूनी टर्मिनोलॉजी, बहरहाल इसको याद रखना ज़रूरी नहीं है, तो वैसे मैंने इल्म के लिए बता दिया। तो इकराए ताम इसका मतलब है कि किसी शख्स को ऐसे प्रेशर में डालना कि जो शदीद किस्म का है। उसमें दो तीन चीज़ें मैंने अर्ज़ कर दी कि मिसाल के तौर पर उस बंदे को मर्डर, मैं कह दे मैं मर्डर कर दूंगा, या आपके किसी अजीज़ को मर्डर कर दूंगा, आपके किसी अजीज़ का रेप कर दूंगा, या किसी का बाजू टांग काट दूंगा, आँख फोड़ दूंगा, कुछ शदीद किस्म का उसको प्रेशराइज़ किया जाए और कहा जाए फ़लाँ शख्स को मर्डर कर दो। इकराए ताम ये है। अब इसकी सज़ा पे भी आते हैं इंशाल्लाह। लेकिन एक दूसरी चीज़ पहले मैं समझा दूँ आपको, इसी के साथ मिलती जुलती एक चीज़ है। प्रेशर तो डाला है, और डॉन था, गंदा आदमी था, उसने आप पर प्रेशर तो डाला है, लेकिन प्रेशर बड़ा वो शदीद नहीं था। ये नहीं कहा उसने कि बाजू काट दूंगा, आंखें फोड़ दूंगा, बच्चा अगवा कर लूँगा, रेप कर दूंगा, कत्ल कर, ऐसा नहीं कहा उसने। लेकिन थ्रेट उसने काज की है, उसने धमकी ज़रूर दी है। धमकी छोटी थी, मिसाल के तौर उसने कहा मैं जनाब आपके पैसे सारे तिजोरी खाली कर दूंगा। और ये पैसा रिपेयरेबल लॉस है ना, मैंने पिछली वीडियोस में अर्ज़ किया, दो किस्म के लॉस होते हैं। एक होते हैं रिपेयरेबल लॉस, लॉस हो गया कल को अल्लाह ताला पूरा कर देगा। एक होता है इररिपेयरेबल लॉस, किसी की जान चली गई वापस, किसी का बाजू कट गया वापस दोबारा आ नहीं सकता, तो ये चीज़ें इररिपेयरेबल लॉस होती हैं। तो इकराए ताम होता है इररिपेयरेबल लॉस, शदीद किस्म के ख़तरे में डाल के कहना करो क्राइम, करो उसे मर्डर, इकराए ताम। तो इकराए नाकिस ये होता है थोड़े ख़तरे में डालना किसी बंदे को, तुम्हारे पैसे लौट लूँगा, तुम्हारा जनाब कारोबार में देखो, तुम्हें ब्लैकमेलिंग करूँगा, तुम्हारी वीडियो जो है ना उसको एडिट करके गंदी वीडियो बना के तो वो लगा दूँगा, तुम्हें सोसाइटी में गंदा कर दूँगा। ये धमकियाँ तो हैं, प्रेशर तो उस पर आया कि अगर मैंने ना किया तो ये मुझे ये कर देगा वो, लेकिन इररिपेयरेबल लॉस नहीं है, शदीद नहीं है, माली नुकसान हो सकता है आपका, आपकी इज़्ज़त में फ़र्क पड़ सकता है। तो ये चीज़ें छोटे लेवल की हैं। दो किस्में हैं प्रेशर डालने की, कोई बंदा हमारे पे प्रेशर डालता है, कहता है ये करो। अब ये 299 के अंदर सेक्शन है पीपीसी का, उसके अंदर इनकी डेफिनेशन दी गई है। इसके बाद इनकी सज़ा फिर क्या होगी, इनका बनेगा क्या? ये बंदा जो अंडर प्रेशर है, प्रेशर ज़्यादा भी हो सकता है, प्रेशर कम भी हो सकता है, इकराए ताम भी हो सकता है, इकराए नाकिस भी हो सकता है। ये जो अंडर प्रेशर मर्डर कर रहा है, इसको सज़ा कितनी होगी? पीछे जिस बंदे ने प्रेशर डाला अगर वो पकड़ा जाता है तो उसको कितनी सज़ा होगी, ये लिखा। 302 तो आपने सुना होगा, ताज़ीरात पाकिस्तान की 302 के तहत सज़ाए मौत दी जाती है, कत्ल के ऊपर मिलती है। तो ये 303 के अंदर लिखा हुआ है कि अगर कत्ल तो किया है लेकिन अंडर प्रेशर किया है, प्रेशर डालने वाले के लिए अलग सज़ा, जिस पर प्रेशर डाला था और इसने कत्ल कर दिया इसके लिए अलग सज़ा। सज़ाएँ क्या हैं वो भी सुनिए। जो बंदा इकराए ताम होता है शदीद प्रेशर, शदीद प्रेशर था इसके ऊपर, मार दूंगा, रेप कर दूंगा, कत्ल कर दूंगा, बाजू काट लूँगा,
ये जो शदीद प्रेशर के अंडर आके जिसने मर्डर किया, इसको भी कानून ये नहीं कहता कि इसको छोड़ दें, इसको भी सज़ा होगी। कितनी? इसको कम से कम 10 साल और मैक्सिमम 25 साल। सज़ाए मौत नहीं होगी। इसने किसी बंदे को मर्डर कर दिया है, मर्डर तो किया इसने, मर्डर की सज़ा क्या है? सज़ाए मौत हो सकती है, सज़ाए मौत तक हो सकती है अगर साबित हो जाए तो यहाँ इसने मर्डर किया लेकिन इसको सज़ाए मौत नहीं हो रही। क्या हो रहा है? 10 साल से लेके 25 साल तक इसके दरमियान केस की नेचर को देख के, केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस को देख के जज साहब अवार्ड करेंगे, लेकिन सज़ाए मौत नहीं होगी। इसको मिनिमम 10 साल, मैक्सिमम 25 साल इसको सज़ा हो सकती है। जो इसके पीछे था, जिसने प्रेशर डाला है, उसने कत्ल नहीं किया, उसने सिर्फ प्रेशर डाला है, इकराए नाकिस किया है, यानी इस पर शदीद प्रेशर डाला है कि काट दूंगा, उठा लूँगा वगैरह वगैरह। वो जो पीछे बैठा है ना शख्स, उसको कत्ल की सज़ा होगी। ऐसे प्रज्यूम किया जाएगा कि जैसे उस बंदे ने इंटेंशनल मर्डर किया, तो उस बंदे को सेम उसी तरह जाके तो सज़ाए मौत तक हो सकती है। कत्ल की उसको सज़ा होगी। उसने कुछ, वो पीछे बैठा है, उसने गोली भी नहीं चलाई, वो करीब भी नहीं गया, वो तो बहुत दूर बैठा हुआ था, लेकिन उसको कत्ल करने की सज़ा होगी। ये था शदीद प्रेशर का मामला। और दूसरा इकराए नाकिस, इसमें कम प्रेशर था, माली तौर पे नुकसान पहुंचा दूंगा, वीडियो अपलोड कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अब इकराए नाकिस में क्या होगा? प्रेशर तो था मेरे ऊपर कि मैं मर्डर करता, उसने मुझे कहा ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वरना मर्डर कर दो। मर्डर अब मैंने कर दिया। इस सूरत हाल में प्रेशर क्योंकि थोड़ा सा था, माली था, और आपने अगले बंदे की जान ही ले ली, इस सूरत में आपको फिर ज़्यादा सज़ा होगी, ज़्यादा सज़ा होगी। क्यों? क्योंकि प्रेशर आप पे कम था। जितना प्रेशर कम हो उतनी सज़ा ज़्यादा। प्रेशर कम है तो आपने अगले बंदे को मर्डर किया, आपको कत्ल करने की सज़ा होगी। अब मैंने अंडर प्रेशर कत्ल किया है, जज ये नहीं कहेगा अच्छा जी अंडर प्रेशर बहुत अच्छा किया आपने। प्रेशर क्या था? उसने यही कहा था ना, बिज़नेस तबाह कर दूंगा। किया तो नहीं, बिज़नेस तो चल रहा है। अगर कर देता, पता नहीं करता ना करता, पता नहीं बिज़नेस करने की कोशिश करता, तबाह होता या ना होता, आपने अगले बंदे की जान ले ली। आपको कत्ल करने की सज़ा होगी थोड़े प्रेशर में। 303 सेक्शन ताज़ीरात पाकिस्तान का। जो बंदा पीछे हल्का फुल्का सा प्रेशर जिसने डाला था कि मैं जनाब कारोबार तबाह कर दूंगा, मैं देख लूँगा तुम्हें, मैं ये, जिसने थोड़ा बहुत प्रेशर डाला है, उसको कितनी सज़ा होगी? उसको सज़ा होगी 10 साल। अगरचे इसने थोड़ा प्रेशर डाला था, लेकिन काम तो आगे बढ़ा हो गया, मर्डर तो हो गया ना। ये थोड़ा थोड़ा प्रेशर डालना, यानी शदीद प्रेशर नहीं इसने डाला, मजाक के अंदाज में कहा होगा, या इसने डराया ही है ना, तो ये तो नहीं है बंदा उसने थोड़ा डराया, डर के जाके अगले की जान ही ले ले, तो इसलिए इसको 10 साल सज़ा हो सकती है। तो ये डिफरेंस था कत्ल करवाने वाला, कत्ल करने वाला। अंडर प्रेशर जब कत्ल किया जाए तो उसकी क्या सूरतें बन सकती हैं। उम्मीद है आपने ये अंडर प्रेशर कत्ल करना, इसके बारे में कुछ ना कुछ मालूमात हासिल कर ली होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।